एमपी बोर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा पेपर का सॉल्यूशन अपन देखने वाले इस वीडियो के अंतर्गत। इससे पहले मैंने आपको यहाँ से देख सकते हैं 11/041 वाला प्रश्न पत्र आपको सोल्व करा दिया है। इसके बाद में मैं आपको 11/043, 11/044 सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा। मेरी जवाबदारी, जो बच्चा इन सारे पेपरों को करके जाएगा ना, वो 100% गारंटी एमपी में 70 में से 70 नंबर तक का ही आएगा। जवाबदारी के साथ मैं कह रहा हूँ बच्चों है ना, पर लेकिन एक पेपर से कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 3 से 4 पेपर जो दूंगा वो कर लेना, बाकी काम पूरा हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 100%। आप तो चाहो तो आकर मिलाना भले ही, ठीक है। चलिए शुरू करें भैया बढ़िया से क्लास को। यहाँ से देखिए 7 ग्राम, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी आयतन होगा, तो इसका एनटीपी आयतन होगा आपका 5.6 लीटर, ठीक है। निम्नलिखित, अच्छा 4D कक्षक में कितने कोणीय नोड होंगे, तो कितने कोणीय नोड होते हैं यहाँ पर देखिए 4D कक्षक में आपका होता है एक कोणीय नोड है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं, तो किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होंगे, तो यहाँ से द ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। एंथैल्पी H, दाब P, आयतन V, आंतरिक ऊर्जा U के मध्य संबंध है, तो इनके मध्य संबंध जो है वो क्या रहेगा आपका U = H माइनस PV, ठीक है। निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन है, तो सबसे अधिक कार्बोकेटायन क्या है आपका, यहाँ से आपका ब ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। निम्न यौगिकों में सर्वाधिक अम्लीय है, तो सर्वाधिक अम्लीय है तो ये यहाँ से रहेगा सी ऑप्शन C2H2 हो गया। यहाँ से देख लीजिएगा ये सी ऑप्शन राइट रहेगा। हाउ मैनी, ठीक है, तो नोड आर 4D ऑर्बिटल तो 1। चलिए फटाफट मैं चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे बच्चों को, क्योंकि ताकि कम समय में चीज़ों को कंप्लीट कर सकें। हो गया, चलिए आगे क्या है हमारा यहाँ पर थर्ड वाले के लिए यहाँ से आपका ये, फोर्थ वाले के लिए ए ऑप्शन राइट रहेगा। फिफ्थ और सिक्स को देखो ध्यान से, फिफ्थ वाले में आपका बी और आपका सिक्स वाले के अंतर्गत C2H2 रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, पढ़ लीजिए आराम से ना, हो गया भैया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। चलिए आगे बढ़ें। अब अगला जो है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिक्त स्थान है और रिक्त स्थानों को समझेंगे पूरे को। चलिए पहला रिक्त स्थान क्या कह रहा है कि 0.00300 में सार्थक अंकों की जो संख्या है, देखिए पहले वाले जो जीरो होते हैं उनको कोई गिना नहीं जाता, आगे वाले के गिना जाता है। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या जो होती है वो 3 है, ठीक है। समूह 16 के तत्वों को सामान्य रूप से, समूह 16 के जो तत्व है उनको सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, तो समूह 16 के तत्वों को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, तो चेल्कोजन कहा जाता है, ठीक है। PCl5 के अणु में रिक्त स्थान संक्रमण पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाएगा आपका sp3d संकरण पाया जाता है, हो गया। C3O2 में कार्बन की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी आपकी, तो इसमें ऑक्सीकरण जो संख्या रहेगी वो आपकी यहाँ से अपन लिख सकते हैं +4/3 भी लिख सकते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं इसकी +2 इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं इसको। एल्कोहल की समावयवी है, एल्कोहल का जो समावयवी है वो कौन है, ईथर, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर, पांचवा छठा, ठीक है। तो यहाँ से आपका यदि बात करते हैं तो उपरोक्त बी यौगिक जो है वो एसिटिक अम्ल बनेगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल क्या रहेगा आपका CH3COOH एवं फार्मिक अम्ल आ जाएगा HCOOH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना हो गया है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आगे बढ़ें तो यहाँ से आपका देखिए बेटा सत्य रहेगा ये। पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व को निरूपक तत्व ही कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। दूसरा जो है प्रबल अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण उष्मा का मान
माइनस का 37 किलो केल्विन जूल होता है क्या। तो यहाँ पर अपन बात करते तो ये गलत है बात, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य है। तो सत्य क्या है इसका, सत्य ये है कि माइनस का 57.1 ऐसा आएगा। अच्छा नहीं दिख रहा था क्या, ये पीएच तापक्रम की अवधारणा हेंड्स ने की थी। तो यहाँ पर देखो ये बात आपकी गलत है। किसने की थी भैया, तो ये की थी सोरेनसन ने, सोरेनसन ने। डेनियल सेल में आयन प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन सेतु का उपयोग किया जाता है। क्या बोला है प्रश्न कि डेनियल सेल में आयन प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन सेतु का उपयोग करते हैं क्या, नहीं। ये बात आपकी गलत है, फोर्थ वाली भी। फिर किसका प्रयोग करते हैं, तो लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। किसका, लवण सेतु का। ठीक है। अगला देखिए CH3Cl में कार्बन परमाणुओं पर sp3 संकरण होता है। तो यहाँ से देखिएगा इस पे sp3 संकरण होता है, ये बात आपकी सत्य है। अब इतनी देर बाद दो या दो से अधिक तुड़ी हुई बेंजीन वलय के यौगिक जो होते हैं, वलय ही हैं, वलय के यौगिक, ठीक है, कैंसर जनी होते हैं। तो कैंसर जनी होते हैं, बिल्कुल ये बात आपकी सत्य है। यानी सत्य सत्य की अपन बात करें तो बच्चों पहला जो है आपका ट्रू है, दूसरा जो है वो फाल्स है, तीसरा जो है वो भी फाल्स रहेगा, फोर्थ वाला आपका फाल्स हो गया है, फिफ्थ ट्रू है और सिक्स वाला भी आपका ट्रू रह गया है। हो गया, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से अपन जोड़ी को देखते उठे ये चलिए जोड़ी क्या कह रही है अपनी कि मोलरता यानी मोलरिटी का आपका जाएगा मोल लीटर इनवर्स। एंट्रोपी, एंट्रोपी का यहाँ से दूसरा ये 35 ब्रोमीन जो है इसका जाएगा 45 न्यूट्रॉन। क्योंकि 80 में से 35 घट गए तो 45 बचे, ये न्यूट्रॉन की संख्या है। तो ये आपका हो गया थर्ड वाला। और साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा, ये यहाँ पर उल्टा त्रिभुज की आकृति वाला, त्रिभुज की आकृति बोलते हैं इसको। तो ये आपका हो गया है फोर्थ वाला। और ये फिफ्थ वाले में से आएगा अष्टफली। हो गया। चलिए आगे बढ़ें। हो गया। यहाँ से अपन इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे बच्चों के लिए ये मैंने भर दिया है, कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर को समझते हैं। यहाँ से देखिए एक वाक्य उत्तर मैंने भर दिए हमारे बच्चों के लिए ताकि दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये हो गया इतना। चलिए यहाँ से आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भर लेना है ताकि थोड़ा सा जगह कम है इसमें, है ना, कर लोगे आराम से। चलिए ये क्वेश्चन आंसर जरूर करके जाना है। एवोगैड्रो नियम, ठीक है। मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। ग्लूकोज C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान की गणना करिए। सीमांत अभिकर्मक क्या है परिभाषित करना है। निम्नलिखित वाला ये करना है आपको, सहयुग्मी क्षारकों के सूत्र निम्न में से, ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और सूत्र लिखना है। हो गया। ये यहाँ से देखिए हेन्स का नियम, हेन्स का नियम कथन सूत्र लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। एल्काइन हो गया, ये यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में ये यहाँ से देखो आप, फटाफट फटाफट कर लेना, कंप्लीट है ना इन चीज़ों को। ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 हो गया। यहाँ से 15, 16 हो गया। 16 के बाद में ये यहाँ से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 17, 18 हो गया है। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 19 अथवा
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये यहाँ पे 18 का था वो, ठीक है, ये हो गया। अब यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, हो गया भैया। तो ये मैंने आपको यहाँ से देख सकते हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री के लिए ये क्वेश्चन पेपर बताया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको 41 वाला बता दिया, 43, 44, 45, 46, इस तरीके से 6 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जिसमें से आगे के यदि 4 भी कर लोगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है।